Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will continue our chapter number 3, that is the skeletal and muscular system, and we have covered up to rib cage. So today we will continue from the backbone. The skull is attached to the backbone. The backbone is a long bony structure that provides support for the body. It is also known as the vertebral column or spine. इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम, और स्पाइन बोलते हैं। ये स्कल से अटैच होती है, ठीक है। आपको पता ही है, आपने नेक से भी नोटिस किया होगा कि ये ऊपर नेक से ऊपर सीधी जाती है ना। ये स्कल से अटैच होती है, इसके बाद जो है स्कल स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये सबसे लंबी वाली बोन होती है, सबसे लॉन्ग बोन होती है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं और स्पाइन भी बोलते हैं। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। जो हमारी ह्यूमंस की स्पाइनल कॉलम होती है वो 33 बोन से मिलकर बनी होती है, जिसको वर्टिब्रा बोलती है। दीज वर्टिब्रा आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर विद द सपोर्ट ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये दोनों ये सारी की सारी आपस में एक दूसरे से स्टैक्ड होती हैं, किसकी सपोर्ट में? विद द सपोर्ट ऑफ इनवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क होती है हमारे बैकबोन में। The backbone has movable joint and this enable us to bend and twist easily. The vertebral column protect the delicate spinal cord. जो बैकबोन होती है हमारी, वो क्या है? उसमें मूवेबल जॉइंट होते हैं जो मूव हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमें किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? बैंड होने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए। ये सभी दोनों मीन्स बैंड और ट्विस्ट करने के लिए इसमें मूवेबल जॉइंट होते हैं। और जो वर्टिब्रल कॉलम है मीन्स जो स्पाइन है हमारी, वो कॉलम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका अदर बोन्स, लिम्स एंड गर्डल्स, अपर लिम्स एंड शोल्डर गर्डल। नेक्स्ट हम करेंगे अभी लिम्स और गर्डल्स के बारे में। देयर आर 2 कॉलर बोन्स एंड 2 शोल्डर बोन्स फॉर्मिंग शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल कैसे बनती है? 2 कॉलर बोन से और 2 शोल्डर बोन से, ठीक है। ये शोल्डर बोन और कॉलर बोन को मिला के क्या बनता है? ये शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल जॉइंस द अपर लिम्स टू द स्पाइन। अपर लिम्स कौन से होते हैं? ये क्या करते हैं? अपर लिम्स को स्पाइन के साथ ज्वाइन करते हैं, जो शोल्डर गर्डल होती है। Each arm consists of upper arm bone and 2 lower arm bones. दोनों आर्म्स में, मतलब ईच आर्म्स में क्या क्या होता है? 1 अपर आर्म बोन होती है और 2 लोअर आर्म बोन होती है। There are 8 bones in the wrist. जो रिस्ट होती है इसमें 8 बोन्स होती हैं। The palm of each hand is made up of 5 bones. जो हथेली होती है, पाम होती है, वो क्या होती है? उसमें वो 5 बोन से मिलकर बनी हुई है। एंड 14 बोन्स मेक अप द फिंगर्स ऑफ अ हैंड। 14 बोन्स होती हैं हमारे हैंड में, ठीक है। सॉरी, हैंड्स की फिंगर्स में कितनी होती हैं? 14 बोन्स। द अपर आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस एंड इज जॉइंड टू द 2 बोन्स ऑफ लोअर आर्म एट द एल्बो। अपर आर्म को क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ह्यूमरस होता है। एल्बो से शोल्डर तक जो ये पार्ट होता है इसको ह्यूमरस बोलते हैं। और जॉइंट कहाँ पे होते हैं? एंड इज जॉइंट टू द 2 बोन्स ऑफ लोअर आर्म एट द एल्बो।
2 आर्म्स बोन होती है ये, ठीक है। इस लोअर आर्म्स में ये कौन सी है, अपर आर्म, जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये लोअर आर्म है, इसके 2 बोन्स होती हैं और वो एल्बो पर जाकर जॉइन होती हैं, ठीक है। लोअर लिम्स एंड हिप गर्डल। लोअर लिम किसको बोलेंगे, अपर लिम्स हो गई आर्म्स, हमारी बाजू है ना। लोअर लिम्स हो गई हमारी लेग्स। एंड हिप गर्डल, द हिप गर्डल इज मेड ऑफ 3 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन। जो हिप गर्डल है वो किससे बनी होती है, 3 बोन्स फ्यूज्ड से एक सिंगल बोन बनी होती है। देयर आर 2 हिप बोन, 2 हिप बोन होती है, 2 हिप्स होती हैं तो 2 हिप्स बोन होंगी। द 2 हिप बोन्स कनेक्ट द स्पाइन विद द लोअर लिम्स। ये क्या होती है, स्पाइन के साथ। ऊपर हमारी कहाँ से, स्कल के साथ अटैच होती है हमारी स्पाइंस, और नीचे हिप के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। तो हिप की जो 2 बोन्स हैं वो हमारी स्पाइन के साथ अटैच होती हैं। द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप गर्डल। हिप गर्डल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ईच लेग हैज़ 1 थाई बोन। दोनों लेग्स की एक एक क्या होती है, थाई बोन होती है, थाई होती है दोनों बोन्स में, लेग्स में हमारे। 1 नी कैप एंड 2 अदर बोन्स, वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड अ शाइन बोन। नी कैप होती है, जो हमारी नी है ये क्या है, नी कैप, और 2 अदर बोन्स, वन ऑफ विच इज़ कॉल्ड शाइन बोन। ये क्या होती है हमारी, 1 हमारी शाइन बोन होती है। द शाइन बोन इज़ द लार्जर एंड स्ट्रोंगर ऑफ द 2 बोन्स। दोनों बोन्स में से लार्जर कौन सी होती है, शाइन बोन। द नी कैप इज़ अ थिक होती है नी कैप, राउंड होती है, विच यू कैन फील ऑन योर नी, जो हमें अपनी नी में फील होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स आवर नी जॉइंट फ्रॉम गेटिंग हर्ट और डैमेज। ये हमारे नी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं किसी इंजरी से, अगर कोई लग जाती है, हमारे चोट लग जाती है, तो ये नी कैप किसका प्रोटेक्शन का काम करती है, फॉर आवर नी। देयर आर 7 बोन्स इन ईच एंकल। एंकल में हमारी कितनी है, 7 बोन्स होती हैं। एंड 19 बोन्स इन ईच फुट। दोनों फुट में हमारी 19 बोन्स होती हैं। 19 एक फुट में होती है और दूसरी फुट में 19 बोन्स। तो 7 हमारे एंकल में हो गई और 19 हो गई हमारे ईच फुट में। नेक्स्ट, एन एडल्ट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 bones. The long bones are hollow and are filled with bone marrow. जो एडल्ट की बॉडी होती है, जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स की एडल्ट की बॉडी में कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कितनी होती थी, हाँ जी, कितनी होती है, 300, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी हो जाती है 206 बोन्स। और जो सबसे लॉन्ग बोन होती है ना, लॉन्ग बोन में वो कैसी होती है, होलो बोन्स होती है, मीन्स वो उसमें बोन मैरो फिल होता है। बोन मैरो क्या बताया था मैंने आपको, बोन मैरो एक टिश्यू होता है जो क्या बनाता है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो ये हो गई हमारी bones. Now check points. There are 206 bones in an adult body. The urinary bladder lies inside the urinary bladder किस में होता था, hip girdles में, hip girdles के inside होता था, बीच में होता था वो। The 12 pair of bone in the chest form the क्या बनाता था वो, protective cage which protects द हार्ट एंड द लंग्स। के रिब केज बनाते थे ना, प्रोटेक्टिव केज होता है वो 12 पेयर्स का, किसको प्रोटेक्ट करता था वो, हार्ट और लंग्स को। बोन मैरो इज स्पंजी टिश्यू इनसाइड द बोन विच प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोन मैरो। बैक बोन इज लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द बॉडी।
डैश प्रोटेक्ट अवर नी जॉइंट, नी कैप क्या करता है, हमारे नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम बीइंग हर्टेड और डैमेज्ड। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट। जॉइंट आपको पता ही है क्या होते हैं, जब टू बोन्स के जोड़ कर रखते हैं जो, ठीक है। अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स फिट टुगेदर। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगामेंट्स। जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट वहाँ पर होते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स है वो फिट हो रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है, इकट्ठी जुड़ती हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, किसके साथ हेल्ड होती हैं वो, बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बोन्स at the joints where the bones rub against each other. They are supported by a stiff but flexible substance called cartilage. ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स। जॉइंट का क्या काम है, बोन्स की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करना। ऐसा नहीं है कि हर टाइम मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे ही, तो उससे मूवमेंट करवाते हैं जॉइंट्स, बट वो एक सॉफ्ट वे में करवाते हैं जिससे कोई भी हर्ट ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। एट द जॉइंट्स वेयर द बोन रब अगेंस्ट ईच अदर, जहाँ जिस जॉइंट पर जो बोन्स है वो रब करती हैं आपस में एक दूसरे से, वहाँ पर क्या करता है, दे आर सपोर्टेड बाय अ स्टिफ बट फ्लेक्सिबल सब्सटेंस। वहाँ पर एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस सपोर्ट करते हैं, उसके थ्रू उसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज मतलब एक तरह का एक टिश्यू होता है जो एक मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, इजीली मूवमेंट होती है फिर वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बोन्स रब करती है। द कार्टिलेज प्रोटेक्ट्स द जॉइंट एंड फैसिलिटेट मूवमेंट। वो क्या करता है, जो कार्टिलेज होता है, टिश्यू होता है, वो प्रोटेक्ट करता है जॉइंट की मूवमेंट में। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट होते हैं। सम आर मूवेबल व्हाइल अदर्स आर इमूवेबल। कुछ जॉइंट मूवेबल होते हैं और कुछ जॉइंट इमूवेबल होते हैं, तो मूव नहीं करते और कुछ मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मूवेबल जॉइंट कौन सी है और इमूवेबल जॉइंट कौन सी हैं। द जॉइंट फर्स्ट है हमारा इमूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट्स ऑफ क्रेनियम इन द स्कल, रिब्स इन द ब्रेस्ट बोन एंड बोन्स ऑफ गर्डल्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल कौन से हैं, जो मूव नहीं करते, लाइक क्रेनियम होता है हमारी स्कल में। स्कल में क्या होता है, एक क्रेनियम होता है, वो भी मूव नहीं करता जॉइंट। रिब्स होती हैं हमारी ब्रेस्ट बोन्स में, 12 पेयर्स वाली, है ना, 12 पेयर्स की जो रिब्स होती हैं वो भी मूव नहीं करती, वो एक प्रोटेक्टिव केस का ही काम करती है विदाउट मूवमेंट। एंड बोन्स ऑफ द गर्डल्स की जो बोन्स होती है वो भी मूव नहीं करती। मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जब द मूवेबल जॉइंट्स कंटेन अ लुब्रिकेटिंग लिक्विड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। जब दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शंस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, मूवेबल जॉइंट में लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है। द मसल्स अटैच टू द जॉइंट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स साइमल्टेनियसली टू अलाउ मूवमेंट। जो मसल्स होती हैं वो जॉइंट के साथ, जो जॉइंट होते हैं उनके साथ अटैच होती हैं, ठीक है। फिर वो क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं, और मीन्स जॉइंट को रिलैक्स करती हैं बोन्स को, और उनमें मूवमेंट क्रिएट करती है, उनको अलाउ करती है मूव करने के लिए। जब उनमें जॉइंट में लुब्रिकेटिंग लिक्विड होगा तो वो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह का ये ऑयल होता है, लिक्विड होता है जो इजीली मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। फर्स्ट है अ पाइवोट जॉइंट इज अ फर्स्ट है पाइवोट, सेकंड स्लाइडिंग जॉइंट, थर्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। Pivot joint is a joint that is found between the head and the first two vertebrae of the spines.
ये आपको दिखाई दे रही है क्या है, पाइवोट जॉइंट है। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर हेड इन अपवर्ड। ये किसके लिए हेल्प होता है, हमारे हेड में, हेड को ऊपर की तरफ करता है ना, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, किसकी वजह से देखते हैं, वो पाइवोट जॉइंट की वजह से। डाउन नीचे की तरफ देखते हैं, अपने हेड को हम मूव करते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना, तो वो किसकी वजह से है, चारों किसी भी डायरेक्शन में हम अपने हेड को मूव कर लेते हैं, किसकी वजह से है वो, ड्यू टू पाइवोट जॉइंट। सेकंड है हमारा अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अ बॉल and socket joint allows a circular movement. Here one bone that ends in a ball fits into the socket or hollow of another bone. Ball and socket joint are found in shoulder and hips. At the shoulder, the long bone ends in the ball and fits into the socket of the shoulder blade. At the hips, the femur ends in a ball and fits into the socket of the hip bone. ये होते हैं हमारे बॉल, सॉकेट और बॉल जॉइंट होते हैं हमारे सर्कुलर मूवमेंट के लिए। हम अपने आर्म्स को सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, लेग्स को हम मूव कर सकते हैं सर्कुलर में। तो ये कहाँ पर होते हैं, हमारे शोल्डर और हिप्स और लेग्स की जॉइंट में, ठीक है, कहाँ पर होते हैं, शोल्डर और हिप्स में। नेक्स्ट है स्लाइडिंग जॉइंट्स। A sliding joints allow small sliding movements at the wrist, ankle and between the vertebrae of the backbone. It allows the back to bend, twist and turn. ये स्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर होते हैं, हमारे रिस्ट में, एंकल में और बिटवीन द वर्टिब्रेट्स ऑफ बैकबोन, बैकबोन्स के सेंटर में। इट अलाउज द बैक टू बैंड, ये बैंड करने के लिए, ट्विस्ट करने, टर्न करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हम अपने पैरों को, हाथों को घुमा लेते हैं सर्कुलर मोशन में, तो ये किसके लिए होते हैं, बैंड भी कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो ये कौन सा है, स्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। सच अ जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेडिंग जॉइंट, इनको हम ग्लेडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। लास्ट इज द हिंज जॉइंट, वर्क लाइक द हिंजेस इन अ door. It allows movement of bones in only one direction. Usually bones move back and forth and increase their angle up to 180 degree. This joint is present in the knee, elbow, finger and toes. ये कहाँ पर होते हैं, हमारे नीज में। ये एक ही डायरेक्शन में बैंड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों तरफ इनको मूव कर सकें। हम अंदर की तरफ अपनी लेग्स को फोल्ड करते हैं, आर्म्स को भी एक ही तरफ कर सकते हैं हम जॉइंट में। ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर की तरफ भी फोल्ड कर रहे हैं अपनी आर्म्स को और पीछे की तरफ भी कर सकते हैं, नो। तो ये जॉइंट ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में, मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं, एल्बो में होते हैं, यहाँ पर भी हम एक ही एंगल में मूव कर सकते हैं, नी में, ठीक है। फिंगर्स होती हैं हमारी, लाइक हम फिंगर को ऐसे कर सकते हैं मूव, ऐसे करके उल्टा तो नहीं हम इसको फोल्ड कर सकते, है ना। ऐसे ही टोज होती है। तो ये कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट। तो ये आपके जॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चे। इन द नेक्स्ट डे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।